साहित्य के सुधी पाठकों को मेरा नमस्कार। डिग्री प्रकरण को लेकर के आज देश में बवाल मचा हुआ है। डिग्री पीएम मोदी की, जिसको लेकर के मसला कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट में वकील कहता है कि आपको डिग्री दिखाई जा सकती है, लेकिन आम जन को नहीं। सवाल ये उठता है कि अगर डिग्री है तो यूनिवर्सिटी से जारी होती है और वो सार्वजनिक हो सकती है। मैं महाविद्यालय सेवा से मुक्त होकर के इसी बात पर विचार करता हूँ तो ख्याल आता है कि मेरी डिग्री का अब मैं क्या करूँ, इसका उपयोग क्या है, या जो होना था उपयोग हो चुका, या ये वो कारतूस है जो एक बार चल चुका, अब इसका कोई उपयोग नहीं। डिग्री है, कोई देखे तो इसको मैं दिखा सकता हूँ, कोई पूछे तभी तो बताऊँ। लेकिन देश स्तर पर ये सवाल है कि लगातार सवाल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, यूट्यूब पर मीडिया में चर्चा का विषय है कि डिग्री है तो दिखाई क्यों नहीं जाती। देश में जैसे चाय के प्याले में तूफान उठता है, उस तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है और बार बार चर्चा में आता रहता है। डिग्री एमए के किसी एक सब्जेक्ट में होती, किसी एक विषय में होती। दूसरा सवाल ये उठा तो बताया गया एंटायर पॉलिटिकल साइंस। अब तक अगर पॉलिटिकल साइंस में एमए किया गया है तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, कुछ भी विषय हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस को इंटरनेशनल स्टडीज़ कहा जाता है। हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंटायर पॉलिटिकल साइंस जैसा भी कोई विषय होता हो। ये भी एक डाउट का विषय हो जाता है। अभय दुबे एक चैनल पर बात कर रहे थे तो बताया गया कि डिग्री है एंटायर पॉलिटिकल साइंस की, तो बोला इस तरह का सब्जेक्ट अब तक नहीं सुना गया। प्रोफेसर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाने वाले, उनको भी पता नहीं है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। इधर अगर सेवानिवृत्त व्यक्ति हो गया एजुकेशन से, स्कूल या कॉलेज विश्वविद्यालय से, उसकी डिग्री का अब वो क्या करे, ये मुझे भी ख्याल आया। यानी ये इसका उपयोग जो होना था हो चुका, अब इसका कोई उपयोग नहीं। या फिर जिस तरह से कोई किताब रेफरेंस बुक होती है तो वो पुस्तक रेफरेंस के बतौर कभी भी पढ़ी जा सकती है, जब भी जरूरत पड़ेगी उसको पढ़ा जा सकता है। इस बात को लेकर के याद आता है लेव तोल्स्टॉय, रसियन लेखक, मशहूर लेखक, युद्ध और शांति की उपन्यास के उपन्यासकार लेव तोल्स्टॉय। एक जगह मैंने सुना कि उन्होंने कहा है कि मैंने जो कुछ अब तक लिखा मैं उसको डिसऑन करता हूँ। यानी मैं अब उससे आगे जो मैंने जब लिखा था तब मेरे विचार जो थे वो विचार अब बदल गए हैं। मैं उन विचारों से सहमत नहीं हूँ, या उन विचारों के आधार पर आज मैं लिखूँ तो कुछ और बात हो गई। मैं भी इस बात को तस्दीक करता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि पिछले दिनों मैंने जो किताबें लिखी, खास करके कोरे कागज, उसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो तत्कालीन विषय पर लिखे गए, व्यक्ति विशेष पर लिखे गए। उसको डिसऑन कहने का मतलब ये हुआ कि मैं उससे आज उसी तरह से सहमत नहीं हूँ। ये वो जो लिखा हुआ था वो परिस्थिति की देन रहा है। करण सिंह चौहान
साहित्य के आलोचक रहे, उनकी वीडियो को सुन रहा था तो बोल रहे थे कि लेव तोल्स्टॉय इस बात को कहते हैं कि जो कुछ मैंने लिखा गया और विश्व में उनके लिखे हुए को पाठक आज भी बड़े चाव से, बड़ी तत्परता के साथ पढ़ते हैं। और लेखक ये कह चुका है कि मैं आज उन विचारों से सहमत नहीं हूँ, या उसका कॉपीराइट भी छोड़ता हूँ। यानी अब तक के लिखे हुए को डिसऑन कर दिया गया। वापस लौटते हैं डिग्री के मुद्दे पर। डिग्री अगर है किसी भी व्यक्ति की तो वो बताई जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरे साथ विडंबना ये है कि 3 दशक की सेवानिवृत्ति के बाद आज उस डिग्री का उपयोग क्या है, तो मैं ठंडे दिमाग से सोचते हुए पाया गया कि अब इसका कोई उपयोग नहीं, उपयोग हो भी नहीं सकता। इसका उपयोग उस तरह से है जिस तरह से आज का अखबार पढ़ने के बाद दूसरे दिन उस अखबार पर रख करके खाना खाया जा सकता है, नमकीन रख करके, और उसको दूसरे दिन रद्दी में बेच दिया जाता है। क्या उस डिग्री का यही औचित्य रह गया? कोई औचित्य नहीं, कोई उपयोग नहीं। वो है, आप रखें न रखें। लेकिन कुछ कागज़, कुछ किताबें जो मेरी लाइब्रेरी में है, उसको मैं एक को भी नहीं छोड़ सकता, रद्दी में नहीं बेच सकता। क्या उस डिग्री की अहमियत अब मेरे लिए उतनी भी नहीं है जितनी उन किताबों की, मेरी या किसी और की, जो रेफरेंस बुक है, उसको ज़िंदगी में अपने पुस्तकालय में रखना चाहूँगा, संजो करके रखना चाहूँगा। जब ज़रूरत पड़ती तो उनको पढ़ा जाता है। और इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जिस आज किताबों के अलावा यूट्यूब का ज़माना है, और यूट्यूब पर ओशो रजनीश को सुना जा सकता है, आचार्य प्रसाद को सुना जा सकता है, बुद्ध के विचारों को, दर्शन को यूट्यूब पर फ्लूट तुषार वीडियो चैनल पर रोज विपश्यना करने वाले साधक उन वीडियो को सुन करके अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। किताबें भी एक तरह से अपना रूप बदल रही है, यूट्यूब के रूप में, ऑडियो वीडियो के रूप में सुनी जा रही है। किसी भी व्यक्ति की डिग्री का सवाल सस्पेक्टेड जब हो जाता है, या एक जगह पर वो व्यक्ति पहुंच जाता है, जब आप सीएम हो, पीएम हो, और वहाँ होने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, जनमत की ज़रूरत होती है, तो ये हुआ कि वो अपनी बौद्धिकता डिग्रियां दिखाने के लिए, कहने के लिए, बताने के लिए कि मैंने भी एमए किया है, लेकिन वो डिग्री दूर से दिखाई जाती रही। एक बार गृह मंत्री बताते हैं मीडिया के सामने और रख देते हैं 2 साल पहले। फिर इस बार सवाल उठा, और सवाल उठ कर के यहाँ तक पहुँचा कि कोर्ट में मसला पहुँचा, तो कोर्ट में बताया गया कि ये कोर्ट को डिग्री बताई जा सकती है लेकिन जनता को नहीं। इतना बवाल क्यों? बेवजह का मुद्दा क्यों? जैसे मेरे पास भी रही डिग्री, उपयोग हो चुका, अब उसका कोई उपयोग नहीं बचा। तो इस तरह से मसला ये उठता है कि जब कोई मुद्दा नहीं होता, देश के स्तर पर उन मुद्दों को बना दिया जाता है। मुद्दा होना चाहिए नई पीढ़ी का जीवन सहज, प्राकृतिक हो, पर्यावरण बिगड़े नहीं, विकास और पर्यावरण दोनों में संतुलन होना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, सड़कें बनाई जाती है
पीछे से उसको तोड़ने वाले चले आते हैं। कोई क्रम ही नहीं है। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए, केवल डिग्री है या नहीं ये कोई मुद्दा नहीं। लेकिन चूंकि जब आप फिजूल की बातों में देश को, जनता को बरगलाया जाता रहे, उलझाया जाता रहे, कुछ इसी तरह का मसला है। जय हिंद।